प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने अध्यक्ष रश्मिधर सूद के नेतृत्व में रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कलाई पर राखियां बांधी। इस अवसर पर वंदना गुलेरिया, शीतल व्यास शर्मा और मोर्चा की अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री को राखियां बांधी। राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत तैयार की गई राखियां भी मुख्यमंत्री को भेंट की गई। इन स्वयं सहायता समूहों ने 2,70,000 राखियां तैयार की, जिनकी बिक्री से उन्होंने लगभग 22 लाख रुपए कमाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के खास पर्व को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अलग अंदाज में मनाया। इस पर्व को और खास बनाने के लिए राजेंद्र गर्ग ने अपने विधानसभा हलके घुमारवीं में स्थित अस्पतालों व पुलिस स्टेशन में कार्यरत कोरोना योद्धाओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं घुमारवीं, दधोल, भटेर व भराड़ी स्थित अस्पतालों में फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्यरत डॉक्टर्स, नर्स व सफाई कर्मचारियों सहित पुलिस स्टेशन में कार्यरत महिला कांस्टेबल द्वारा मंत्री राजेंद्र गर्ग को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया। तो साथ ही राजेंद्र गर्ग सहित भाजपा मंडल की महिलाओं व युवकों ने कोरोना वॉरियर्स को रक्षा सूत्र भी बांधा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना योद्धाओं ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। इसलिए रक्षाबंधन का ये त्योहार इन योद्धाओं के साथ मनाना जरूरी है, ताकि अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे इन योद्धाओं का न केवल हौसला बढ़े और बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है, जो हमारे देश के अंदर भैया बहन के इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, श्रद्धा के साथ मनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस त्यौहार को इस बार थोड़ा और बड़ा आकार देकर राष्ट्रीय एकता एकात्मता के लिए इस त्यौहार को मनाएंगे। और विशेषकर आजकल जो महामारी देश और दुनिया में फैली हुई है, इस महामारी से निपटने के लिए जो बंधु हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के लोग तथा अन्य लोग जो हैं, जो ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन सबको हम इस राष्ट्रीय एकता के लिए, एकात्मता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधकर जो है इस त्यौहार को मनाएंगे। इसलिए आज यह हमने कार्यक्रम किया है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पटियाला लंगर कमेटी द्वारा स्थानीय पुजारी वर्ग को राशन मुहैया करवाया गया। पटियाला लंगर कमेटी की ओर से गुफा के समीप श्री नैना देवी मंदिर के पुजारियों को राशन वितरित किया गया।
लंगर कमेटी की ओर से रमन सिंगला ने बताया कि इस कोरोना महामारी के दौर में माता श्री नैना देवी का मंदिर बंद होने के कारण श्रावण का मेला इस बार नहीं हो सका और जिस कारण लंगर भी नहीं लग सका। हर साल वे श्रावण अष्टमी मेला में लंगर लगाते थे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे, जो इस बार नहीं हो सका। लेकिन इस बार मंदिर बंद होने के कारण लंगर भी नहीं लग पाए और जो राशन इकट्ठा हुआ था, लंगर कमेटी ने फैसला दिया कि उसे मंदिर के स्थानीय पुजारियों में बांट दिया जाए। इसी के तहत स्थानीय पुजारी वर्ग के सदस्यों को राशन बांटा गया है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। नैना देवी का जो श्रावण महीने का मौसम है बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ धुंध पड़ती है और इस मौसम में पंखों लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये मौसम बहुत ही सुहावना होता है। नैना देवी जी की जय हो। हम आज पटियाला से आए हैं। पटियाला लंगर कमेटी पटियाला की तरफ से थोड़ा सा राशन पानी लेकर आए हैं पुजारी जी को देने के लिए। 4.5 महीने से यहाँ काम ठप पड़ा है, सारे बहुत परेशान हैं, बिल्कुल काम ठप पड़ा है। बस माई ने हमारी थोड़ी सी ड्यूटी लगाई, वो आज हम अपनी पूरी करने आए थे। जय माता दी। बोल जयकारा, बोल उच्चे पगना वाली माता दा, जय गरबा। देश की जयराम सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनने के बाद राजेंद्र गर्ग अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व विभागों के अधिकारियों ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया और मंत्रालय मिलने की बधाई भी दी। राजेंद्र गर्ग को बधाई देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी, यहां तक कि भाजपा के विधायक बधाई देने की जदोजहद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए और सरकार के कोरोना महामारी से बचाव के लिए डिस्टेंसिंग के मूल मंत्र की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। यही नहीं, कई भाजपा कार्यकर्ता तो बिना मास्क पहने ही मंत्री राजेंद्र गर्ग को बधाई देने पहुंचे। गौर हो कि राजेंद्र गर्ग घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आरएसएस व एबीवीपी से काफी समय से जुड़े हुए थे। राजेंद्र गर्ग को जयराम सरकार की कैबिनेट में विस्तार के दौरान 3 नए मंत्रियों में शामिल किया गया था। वहीं राजेंद्र गर्ग ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर संगठन को आगे बढ़ाने व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर गरीब तबके के लोगों तक सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जयराम सरकार द्वारा बेहतरीन काम करने की बात कहते हुए सरकार की विकासात्मक योजनाओं को धरातल पर लाने व इसका लाभ आमजन तक पहुंचाने की भी बात कही है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्होंने जो गांव के गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और जो हमारे बेसहारा लोग हैं, उन सब के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई हुई हैं, उन सारी योजनाओं को पूरी ताकत के साथ और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करूंगा। ये मैं जो मेरे प्रति केंद्र और प्रदेश ने विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए मैं आश्वस्त अपने केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को करना चाहता हूँ। और जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मुझे दिया गया है, एक ऐसा विभाग है जो प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक जो जुड़ा हुआ है और इसमें काम करने की अपार संभावनाएं। हमारी सरकार लगातार आम आदमी को सस्ता राशन, अच्छा राशन ये मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और लगातार लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये सारा काम चल रहा है। से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने
जो जिम्मेदारी दी है और बिलासपुर जिले को जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई पौधारोपण अभियान की शुरुआत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार युवा मोर्चा मंडल आनी द्वारा रविवार को वन मंडल आनी के अंतर्गत वन बी टकरासी में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पिंकू ठाकुर ने की। जबकि इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक किशोरीलाल सागर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और वन महोत्सव कार्यक्रम का भूमि व वृक्ष पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं भी देवदार के पौधे रोपे। इस वन महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार युवा मोर्चा ने वन विभाग के सौजन्य के टकरासी में खाली पड़ी वन भूमि पर महिला मंडल कोलथा व महिला मंडल ठारवी के सहयोग से देवदार के लगभग 2000 पौधे रोपे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एप्पल न्यूज के लिए आनी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सूयतनो हरि। सर्वेश्वरा सर्व मंगल मांगल्ये। सर जूते के साथ ही आ जाओ, इधर आ जाओ इस जगह में। साधिके शरण्ये त्र्यंबके। इसके लिए मैं दिल की गहराई से भी आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विधायक महोदय जी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा रघुपुर क्षेत्र है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से ही रघुपुर क्षेत्र से हमारी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लीड रही और इस क्षेत्र को तब से लेकर आज तक जो संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए था वो संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस क्षेत्र को अपना केंद्र बिंदु बनाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी मूलभूत सुविधाएं बहुत जो लोगों को नहीं मिल पाई हैं, इनको अभी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। दूध जो यहाँ की जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको वो ब्राहबाग डेली पहुंचाना पड़ता है। तो एक सर्दियों के टाइम ऐसा होता है कि चलो गर्मी के समय में आजकल ऐसा है कि भाई 5 बजे सुबह हो जाती है, लेकिन जब सुबह सर्दी का मौसम आता है तो सुबह हमारा जो दूध है वो 6 बजे 6:30 बजे हमारे को बराबर पहुंचाना पड़ता है, जिसमें कई 3 बजे इनको किस तरह से उठना पड़ता है और दूध की व्यवस्था में लगना पड़ता है। महोदय, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि माताओं की सबसे बड़ी आर्थिक जो पूंजी है वो गाय है। गाय के माध्यम से ही जितनी भी माताएं हैं वो अपनी आजीविका कमाती हैं और अपने जो हमारा जो जितना भी यहाँ पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो गाय की बस एक गाय हमारी माता है, गाय देन है, जिसके माध्यम से अधिकतर घर चलते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, अध्यक्ष जी से भी निवेदन है, आग्रह है कि यहाँ की जो सोसाइटी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर हमारे शायद यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें कुछ देखें कि क्या इसमें किया जा सकता है। तो महोदय, दूसरी बात तो जो हमारा मनीनी ठारवी, जिसका जो वर्षों से चला हुआ एक बड़ा विषय बन चुका है, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इसके कारण जो हमारा मशाउल बूथ है, जो हमारी वान पंचायत है, हमारा जो अपर टकरासी है, बिस्लाधार है, यहाँ के लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिलेंडर हमारे को या तो हमारे को कोठी जाना पड़ता है या हमारे को 5-6 सिलेंडर लाना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो सिलेंडर की गाड़ी है उसकी भी कुछ व्यवस्था जो हो सकता है पॉसिबल, वो आप लोग करें। और साथ में जो मनीनी ठारवी है, ये चलो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भाई ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जिसमें विधायक महोदय भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक इसका समय नहीं होता है तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मैं साथ में सर महोदय आपको बताना चाहता हूं, जो शुश से जो सीधा हमारे को टकरासी के लिए आता है, जिसमें हल्की सी बाइंडिंग होनी है और कहाँ एजिंग हो रही है, कहीं छोटे से डंगे लगने हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई क्योंकि इसमें ट्रक आते हैं और इसके लिए जो पेटियों जो सेब के लिए पेटियां वगैरह आती है उसके ट्रक यहाँ तक पहुँचते हैं, टिप्पर आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप थोड़ा
जनजातीय जिला किन्नौर की भावा वैली के 14 गांव 4G हाई स्पीड BTS से जुड़ने वाले शिमला SSA का पहला क्षेत्र बन गया है। BSNL ने मिशन कटगांव के तहत इस अभियान को इसी वर्ष के फरवरी में प्रारंभ किया था और अब इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस BTS की स्थापना से भावा घाटी का समूचा क्षेत्र दूरसंचार निगम की 4G हाई स्पीड सेवा से लैस होगा। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र एवं अन्य बड़े संस्थानों को लीज लाइन भी आसानी से उपलब्ध होगी। किन्नौर के इस दुर्गम क्षेत्र में GMTD शिमला MC सिंह के नेतृत्व में इसी वर्ष फरवरी महीने में BTS 4G लगाने की योजना बनाई गई, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस कार्य को जल्द अंजाम देना संभव नहीं हुआ। जैसे ही हालात अनुकूल हुए, मिशन को 12 जुलाई से प्रारंभ कर वांगतू से कटगांव तक AOFC लाइन बिछाई गई। 12 किलोमीटर लंबी इस ADSS लाइन को बिछाने में रामपुर SDO की टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। SDO प्रेमचंद्र प्रेमी मोबाइल एंड ट्रांसमिशन रामपुर डिवीजन ने बताया कि मिशन कटगांव अब कंप्लीट कर दिया गया है। 12 किलोमीटर लंबी AOFC लाइन बिछाई गई है और शिमला SSA का पहला 4G BTS स्थापित हुआ है, जो दुर्गम क्षेत्र में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 4G सिस्टम नहीं था, 2G सिस्टम क्षेत्र में था, जो सैटेलाइट के माध्यम से चलता था, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग और समस्या को देखते हुए महाप्रबंधक MC सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार इसको बंद कर 4G BTS स्थापना की गई है। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सर्कल मोबाइल विंग की पूरी टीम का सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। बहरहाल किन्नौर के कटगांव में शिमला SSA के तहत पहला BTS स्थापित होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवा मिलेगी। अब क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या आड़े नहीं आएगी। OFC से जुड़ा होने के कारण सेवा भी जवाबदेही रहेगी। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।